वेलकम बैक यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। जैसा कि हम आप लोग से पहले भी बतलाए थे कि हम लोग टोटल मॉडल नंबर अगर बात करें तो 5 देखेंगे। मॉडल सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्या किए थे? मॉडल सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 2। कौन सा देखेंगे हम लोग? मॉडल सेट 2। चलिए, आई होप आप लोग को मॉडल सेट 1 पसंद भी आया होगा, और पसंद अगर नहीं आया हो, अभी तक नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, जहाँ तक हमारा अनुभव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है ना, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय ना लेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे और टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो आज हम लोग जो करने वाले हैं मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। मॉडल सेट 2 समय वही सेम रहेगा, 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 मार्क्स का रहेगा, सामाजिक विज्ञान है। बाकी सभी लॉजिक के बारे में हम लोग वहाँ पर बात कर लिए। डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन हमारा क्या करा है? 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, आप लोग जल्दी से चलिए कमेंट कीजिए और यहाँ पर बतलाइए। जर्मनी का जो एकीकरण हमारा हुआ था, आप लोग को मालूम होगा 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किया है? तो यह प्रसिद्ध बुक जो है हमारा हिंद स्वराज, इसका जो स्थापना किया गया है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो हमारा जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ था। तो 1932 में कब हुआ? 1932 में हमारा सितंबर में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, पूना पैक्ट सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतीय प्रवाहों का उल्लेख किया। तो ये जो हमारे अर्थशास्त्री थे, गति में जो प्रवाह के बारे में एक्सप्लेनेशन किए हैं, ये सभी किए हैं। कौन सभी किए हैं? उपयुक्त सभी। कैसे? क्योंकि श्रम की जरूरत पड़ता है, व्यापार की भी और पूंजी की भी, इसलिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो क्या है हमारा जॉबर क्या है? तो जॉबर जो हमारा था एक पुराना, क्या था? जॉबर हमारा जो है एक पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। कैसा था? पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। याद रखिएगा, जॉबर हमारा पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो भारत में पहला कपड़ा मिल बम्बई शहर, जिसको भी हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, 1854 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 7, वुड्स ब्लॉक की छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो इसका जो तकनीक विकसित हुआ था वह चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन लॉ किस देश में पारित हुआ था। तो कौन लॉ आप लोग को भी मालूम है, जो मक्का से संबंधित था, वह किस में हुआ था? ब्रिटेन में। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो प्रतिपादन किए थे बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। तो सबसे बड़ा बुरा प्रभाव अगर पड़ा किसी पर, तो वह हमारा था कृषि क्षेत्र। क्या था? कृषि क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुखता बनाए रखने का प्रयास किया। तो वह हमारा समुदाय था सिंहली। क्या था? क्या था? समुदाय सिंहली था। याद रखिएगा, समुदाय हमारा जो था वह सिंहली था। याद रखिएगा, सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो यह जो हमारा व्यवस्था होता है वह संघीय शासन व्यवस्था होता है। क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध लगाया गया। माने छुआछूत के लिए कानून जो है वहां पर लगाया गया है, कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। तो वह जो हमारा कानून था वह अनुच्छेद कितना है? 17 है। कितना है? अनुच्छेद 17। 14 नंबर, शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना अधिकार अधिनियम आदि किस अनुसूचित के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य बांध बनने से रोकना था। इसका उद्देश्य लास्ट में चेंज भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बांध बनने से रोकना होगा आंसर। ठीक है। 16 नंबर, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हमारा स्थापना हुआ था दिसंबर 1885 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल ऑप्शन है 1885, इसलिए आंसर जो हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो यह जो अधिकार आंदोलन हुआ था 1954 से लेकर 1968 तक हुआ था। कब से कब हुआ था?
1954 से लेके 1968 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में आपको भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह 33% है। कितना है? 33%। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था हमारा लोकतांत्रिक माना जाता है। क्या माना जाता है? लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी हमारी जो पाई जाती है वह गुजरात में पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में, किस में है? उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं आपका कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध हमारा गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किसके नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। चलिए ये हो गया हमारा ऑप्शन, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जूट को बोला जाता है, और कहीं कहीं ऑप्शन में इसी जूट को पटसन भी ऑप्शन दे देता है। क्या दे देता है? पटसन। तो याद रखिएगा जूट और पटसन दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जो हमारा कोडरमा है वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। निम्न में से कौन सी एजेंसियां सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है। तो यह जो कंपनी है वह सेल है। कौन सा कंपनी है? सेल, बी नंबर ऑप्शन। 27, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितना है। 7516 किलोमीटर। एग्जैक्ट अगर इसका हम बात करें तो 7516.5 किलोमीटर है। कितना है? 7516.5 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या है? 7516 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो आपको मालूम होना चाहिए 1853 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करता है तो यह 16 अप्रैल किया था, 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। डिटेल में हम लोग उतना नहीं चलेंगे, केवल क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कोयला है। क्या है? कोयला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1932 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो यह पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था यह अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि देशों की विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देशों की विकास की तुलना में कंपेयर करना महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। तो वह जो महत्वपूर्ण आधार होता है वह औसत आय होता है। क्या होता है? औसत आय। औसत आय को खाली जगह रूप में जाना जाता है। औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 33, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में हमारा जो गतिविधियां शामिल है वह क्या है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 34, जीवन बीमा की गतिविधि क्या है। जीवन बीमा की गतिविधि जो हमारा है वह क्या है? तृतीयक है। क्या है? तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो अगर वर्तमान में हम बात करें तो प्लास्टिक मनी ऐसे ऑप्शन हम लोग को दिखाया जाता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चले तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? प्लास्टिक मनी। लेकिन अभी हम लोग देखें तो डिजिटल करेंसी आ रहा है, जिसको हम लोग डिजिटल मनी के नाम से भी जानते हैं। किसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मनी। लेकिन अगर आंसर की बात आए तो आंसर जो हम लोग टिक करेंगे वह कौन सा आंसर टिक करेंगे? प्लास्टिक मनी। क्यों? क्योंकि हम लोग बुक के अकॉर्डिंग चले तो आंसर हमारा क्या होगा? प्लास्टिक मनी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 36 को, यानी 36 को। करें धन की आधुनिक रूप क्या है। तो सेम वही हो जाएगा, प्लास्टिक मनी। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जो विदेश में रहने वाले कंपनी, उन लोगों को क्या आकर्षित करेगा। तो उन लोग को आकर्षित करने का स्रोत यही होगा कि सस्ता श्रम मिल जाए, उत्पाद के लिए तैयार माल मिल जाए। तो यह कहाँ मिलेगा? दोनों चीज मिलेगा। तो दोनों को मिलेगा तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक मतलब कि सभी लोग उसको मरम्मत करवाने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो वो हमारा डाक सेवा होता है। क्या होता है? डाक सेवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी जो 39 है
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टोटल धनराशि का 15% रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है? 15%। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है ना। और कमेंट भी करना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आज का जो हमारा वीडियो था वह मॉडल सेट 2 था, इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। और इस पाँचों के पाँचों में से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे और यहीं से मिलेंगे। आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने भाई को, दोस्त को, सगे संबंधी को, सभी लोग को पहुँचा दे, ताकि उन लोग भी अच्छा खासा नंबर यहाँ से प्राप्त कर सके। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट डे, यानी कि वीडियो नंबर 3। और वीडियो नंबर 3 दैट मीन्स मॉडल सेट 3 लेकर के।